बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो पूरे 100 वर्षों तक चला। इस युद्ध में देवताओं के सेनापति इंद्र थे और दानवों का नेतृत्व महिषासुर कर रहा था। लंबे समय तक चले इस महासंग्राम में अंततः महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं इंद्र बन बैठा। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता, केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती है। इस कारण सभी पुरुष देवताओं के लिए उसे मारना असंभव हो गया और देवियों में इतनी युद्धकला नहीं थी कि वे उससे युद्ध कर सकें। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमें पराजित कर दिया है। उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा है। हमें स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तरह रहने को विवश कर दिया गया है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे इस संकट से हमें मुक्ति मिले। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। तभी भगवान विष्णु के मुख से एक तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हुई और उसी प्रकार भगवान शिव के मुख से भी एक दिव्य प्रकाश निकला। ब्रह्मा के मुख से तथा वहां उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से भी दिव्य तेज प्रकट होने लगा। ये सभी तेज एकत्र होकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान एक विशाल ऊर्जा पुंज बन गए। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य ऊर्जा एक अद्भुत स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुख बना, यम के तेज से केश उत्पन्न हुए, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से वक्षस्थल, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां बनी। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से देवी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देवता उस अद्भुत देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उन्हें प्रदान किया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, इंद्र ने अपने वज्र से एक शक्तिशाली वज्रास्त्र बना कर दिया, हिमालय ने सिंह को देवी का वाहन बनने के लिए अर्पित किया, नागराज शेषनाग ने नागरत्न दिया और समुद्र ने कभी न मुरझाने वाली पुष्पमाला भेंट की। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात देवी ने एक भयानक गर्जना की। उस गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे, पर्वत कांपने लगे और समुद्र में विशाल तरंगे उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर दानव भयभीत हो उठे और अपनी पूरी सेना के साथ उस दिशा में चल पड़े। महिषासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि देवी सहस्र भुजाओं से युक्त हैं और उनके मुख का तेज हजारों सूर्यों के समान है। इसके बाद देवी और दानवों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। चिक्षुर, असिलोमा, बाष्कल, उदग्र, महाहनु, चामर आदि अनेक दानव अपनी लाखों करोड़ों सेनाओं के साथ देवी से युद्ध करने लगे। देवी ने दानवों की सेनाओं का संहार करना प्रारंभ किया। अनेक दानवों के सिर काट दिए, भुजाएं और चरण अलग कर दिए। देवी के शरीर से असंख्य गण उत्पन्न हुए जो दानवों से युद्ध करने लगे। देवी का सिंह भी दानवों की सेना में दहाड़ता हुआ घुस गया और अपने नाखूनों से अनेक दानवों को मार डाला, कई को जीवित ही चबा गया। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। यह दृश्य देखकर देवता आनंदित हो उठे। आकाश में स्थित ऋषियों ने देवी पर पुष्प वर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर दानव चिक्षुर ने देवी पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु देवी ने सहज ही उन सभी बाणों को काट डाला। उसने अनेक भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु देवी ने उसे अपने शस्त्रों से मार डाला। चामर ने भी देवी पर आक्रमण किया, पर देवी के सिंह ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाष्कल, महाहनु और अन्य दानव देवी के त्रिशूल और बाणों से मारे गए। अपनी पूरी सेना का नाश देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसने भैंसे का रूप धारण किया। देवी ने जब उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया तो उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी ने जब तलवार से वार किया फिर वह भैंसे के रूप में लौट आया और उत्पात मचाने लगा।
अंततः देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर उसके ऊपर पाँव रखा और अपने त्रिशूल से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसके शरीर से एक अन्य रूप प्रकट हुआ, जिसे देवी ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात दानवों की सेना में हाहाकार मच गया और सभी दानव भाग खड़े हुए। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवी ने महिषासुर का वध किया। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे संकट के समय सदैव उनकी रक्षा करें। देवी ने उन्हें यह वरदान दिया और तत्क्षण अंतर्धान हो गईं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।